हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? आपस में करते हैं एक पॉजिटिव सा नमस्कार। कभी कभी मैं लोगों को लड़ते हुए देखता हूँ ना, एक हीरो की वजह से, दूसरी हीरो की वजह से, एक मूवी की वजह से, दूसरी मूवी की वजह से। शाहरुख खान के फ़ैन, सलमान खान के फ़ैन, फिर वो अक्की भाई साहब के फ़ैन, फिर आजकल तो सनी देओल भाई साहब भी एक्टिवेट हो गए हैं, उनके फैंस भी एक्टिवेट हो गए। तो आपस में लड़ते बड़े बेवकूफ़ी वाली बात लगती है मुझे कि एक मूवी है, एक स्टार के पीछे इतना लड़ रहे हो यार काम का। क्यों इतनी बदतमीजियाँ कर रहे हो? मतलब समझ में नहीं आता। बट एनीवेज, इनकी मानसिकता क्या होती है, क्यों ये लड़ते हैं, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कभी कोई पहले तो ज़माने में लोग भगवान को भी बचाने निकल जाते थे कि आओ भगवान को बचाते हैं। भगवान बेचारा इतना कमज़ोर है, हमें बचाना पड़ेगा। भगवान जो पूरा संसार चला रहा है उसको कुछ लोग बचाने निकल जाते हैं। ये बड़ा थोड़ा अजीब लगता है मुझे सुनने में। फिर कहते हैं कि जो कण कण में चीज़ें हो रही हैं, अगर मक्खी भी इधर से उधर उड़ रही है तो भगवान की मर्ज़ी से हो रही है। फिर भगवान को बोलते हैं कि हम आपको बचा लेंगे। कुछ कंफ्यूजिंग हो जाता है। एनीवेज, गदर 2 के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। डे 5 का कलेक्शन क्या रहा, लाइफ टाइम बिजनेस का क्या रहेगा, कंक्लूजन वाला जिसे कहते हैं एक वीडियो, और डे वाइज कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसकी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, पठान हो, गदर 2 हो, जवान हो, इसमें से कुछ भी फेक वेक कुछ भी नहीं होता है यार। ये कुछ गधे लोग हैं, वो अपने एजेंडा के चक्कर में कि जी मेरी मूवी चल जाए, या फिर जिनकी किसी की ब्लेसिंग्स आई हुई है वो वाली मूवी चल जाए, उसके चक्कर में कुछ भी नाम दे देते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स वही सच मान लेते हैं। अब देखो, ऐसा है कि पठान ऑलमोस्ट 60 डेज तक हॉल्स में लगी रही थी, 2 महीने के आसपास। जब उसका 34th डे था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तब वो गिरनी शुरू हुई थी अंडर 50 लैक्स। तो 30 लैक्स आया, कभी 50 लैक्स आया सैटरडे संडे में, कभी 70 लाख रुपए आ गए, किसी एक आधे संडे में अचानक से 1 लाख रुपए आ गए। तो इस तरीके का उसका बिहेवियर रहा है, जैसा कि गदर का आपको देखने को मिल रहा है। जब पठान आई थी तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक कोई बहुत बड़ी बड़ी रिलीजेस नहीं थी, 1 महीने तक तो बिल्कुल ही खाली था। तो उसका जो कलेक्शन था वो था 543 करोड़ रुपीज़, और 524.5 करोड़ था उसका हिंदी का कलेक्शन। अब अगर हम गदर की बात करें तो आज डे 35 वाले दिन इसका 517.08 करोड़, 517 मान लेते हैं, 517 करोड़ रुपीस हो चुका है। कल फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि 50 लाख रुपए और आएंगे कम से कम, तो 517.5 हो जाएगा। अब ये फिगर आप 1 मिनट के लिए नोट कर लो, 36 डे 517.5 करोड़ हो गया। सैटरडे संडे के अंदर मुझे उम्मीद है कि जो ये स्कीम्स वगैरह चला रहे हैं, और जो लोग इस हफ्ते पूरा मूवी ज़्यादा नहीं देख पाए क्योंकि एग्जाम्स वगैरह थे, मैचेस वगैरह थे, वो जाएंगे थिएटर के अंदर। और होपफुली लुकिंग एट पठान का ट्रेंड ऑल्सो, जो 4 करोड़ 5 करोड़ हो गया था डे 37-38 वाले वीकेंड के अंदर, मैं इसका 3.5 करोड़ रुपए मान रहा हूँ, कम मान रहा हूँ क्योंकि इस टाइम जवान का क्रेज कुछ ज़्यादा ही है। तो 521 करोड़ हो जाता है, क्योंकि 517.5 करोड़ प्लस अगर हम 3.5 करोड़ रुपए लें तो 521 करोड़ रुपए हो जाता है। मतलब 3.5 करोड़ रुपए लेस। अब ये कहाँ से आएंगे? उसके एक और हफ्ते, मंडे टू फ्राइडे, यानी डे 39 से लेके 43rd डे तक, ये बहुत मिनिमम कमाने वाली है। मतलब बिल्कुल ही पिद्दी पिद्दी से पैसे आएंगे, यानी 25 लाख रुपए दिन के आएंगे। तो मतलब 1.25 करोड़ रुपए ये पूरे हफ्ते में जोड़ पाएगा मुश्किल से। तो 522.25 करोड़ हो जाएगा, 522.25 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे इसके। बहुत अच्छी बात है। फिर सैटरडे संडे यानी डे 44 और 45 में इसका थोड़ा सा जंप आने की और उम्मीद है। तो 25 लाख से बढ़ के हम कहते हैं जी सिर्फ 35 लाख ही हो पाएगा। तो 35 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2, हालांकि ज़्यादा होगा इससे, बट ये पहुंच जाएगा 523 करोड़ रुपीज़ में, यानी 1.5 करोड़ रुपए लेसर देन पठान। और उसके 10 दिन हम और मान लेते हैं, क्योंकि डे 45 तक हम पहुँचे। वैसे तो हो सकता है डे 45 तक ही ये 524 के आसपास भी पहुँच जाए, या 523.5 तक तो पहुँच ही जाए, ऐसी उम्मीद है। बट लेट्स से 5 कंजर्वेटिव चलते हैं, 523 करोड़ ही है। उसके नेक्स्ट 10 दिन में इसको बहुत कम शोज़ मिलेंगे, इसको बहुत कम स्क्रीन्स मिलेंगे। बस ये पिद्दी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सिर्फ 10 लाख रुपये दिन के आएंगे, कभी 8 आएंगे, कभी एवरेज में 13 आ जाएंगे। इस तरीके से एवरेज जो नेक्स्ट 10 दिन का होगा, यानी 55 या 56 क्या बोलते हैं उसको, 56वें दिन तक इसके 10 का एवरेज बन के 1.5 करोड़ रुपए और ऐड होंगे, जिससे 524.5 पहुंच जाएगी। इतना ये मूवी चलेगी, क्योंकि इसका जो क्रेज़ है बी और सी सेंटर्स में ठीक ठाक अभी भी है। जवान का तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है अभी, लेकिन ये भी चलती रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके के हिंदुस्तान को लेकर सेंटिमेंट्स हैं वो चलते रहेंगे। बाय द वे, जिन्होंने मूवी देखी है उनको पता है कि इसके अंदर बाप और बेटे का इक्वेशन बहुत ज़्यादा, 90% माइंड स्पेस वो लेके जाता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो 8% लेके जाता है। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, वैसे
वो 2% लेके जाता है, लेकिन उसको दिखाया बहुत बड़ा है। मैंने रिव्यू के टाइम में भी ये बोला था कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, जो देखने में बड़ा लग रहा है, एक्चुअली में जो उसको स्क्रीन टाइम दिया गया सबसे कम दिया गया, सबसे ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम है इज फाइंडिंग द बॉय। तो उसी लिहाज से देखो, और जो इस तरीके से कुछ लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उस नज़रिए से मत देखो। तो 60वें दिन में जाके जब 524.5 करोड़ हुआ पठान का, उन्हीं दिनों के आसपास 2-4 दिन शायद पहले इसका भी लगभग 524.5 हो जाएगा, जब गदर के पास काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहा है। तो ठीक है, और लग रहा है कि अभी क्रॉस कर जाएगा। तो ये तो थी मेरी कैलकुलेशन। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो मूवी शूवी मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ कनेक्ट कर लेना, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, या फिर अगर आपको कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो भी बता दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा भी यही ओपिनियन है तो फिर थम्स अप दे दो। बाय बाय।